हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनीमिया, जिसमें हमने पढ़ लिया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पढ़ रहे थे हम लोग इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके थे हिमोलाइटिक एनीमिया एंड हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उसमें जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं उनकी कमी हो जाती है। मतलब अगर इरिथ्रोसाइट्स जो है उसके बनने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, जैसे विटामिन में भी B12 और फॉलिक एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ दिस एनीमिया मतलब इन सब सब्सटेंस की कमी की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जिसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, एडिशंस या पर्नीशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये सारे जो एनीमिया होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये आयरन की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया है। ठीक है, अब आयरन की कमी कैसे होती है, जैसे एक्सेसिव लॉस हो रहा है, अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आयरन का भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, बॉडी से। फिर क्या होता है, अगर आप खाने में कोई भी फूड ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी है इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है न्यूट्रिएंट्स को, आयरन को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी कारण की वजह से आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको कमी हो जाएगी आयरन की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो रेड सेल्स होती है वो क्या होती है, माइक्रोसाइटिक हो जाती है और हाइपोक्रोमिक हो जाती है। माइक्रोसाइटिक मतलब छोटी सेल्स की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है, और हाइपोक्रोमिक मतलब जो सेल है उसका जो है कलर जो है वो कम हो जाता है, मतलब उसका कलर भी लाइट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि ब्लड का कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, आरबीसी की वजह से, और आरबीसी में भी किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। अगर आयरन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें कलर कैसे आएगा, इसलिए जो सेल्स है वो हम बता कर सकते हैं कि हाइपोक्रोमिक हो जाएगी। ठीक है, हाइपोक्रोमिक मतलब सेल्स का कलर जो है कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ठीक है, अब प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से ये एनीमिया हो जाता है। नाम से पता कर सकते हैं हम लोग कि प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाला एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो सेल्स होती है वो भी क्या हो जाती है, हाइपोक्रोमिक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम पर्नीशियस एनीमिया या एडिशंस एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, ये एनीमिया जो है विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो विटामिन में भी कौन सा विटामिन B12 जो रहता है उसकी कमी की वजह से हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अगर बात करेंगे हम तो विटामिन B12, और इंट्रिंसिक फैक्टर में अब बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर में आएगा। ठीक है, और जो इसकी रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है, साइज़ में बड़ी होती है, लेकिन क्या होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती है। और अगर जब हम टेस्ट नहीं लगाते हैं, जब तक हम टेस्ट नहीं लगाते तो इस एनीमिया के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, फिटल टाइप, ये जो डिसीज़ है उसको फिटल टाइप डिसीज़ भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। और इसमें जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है ना। इस वाला जो एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से हम इस एनीमिया को मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक भी कह सकते हैं। मतलब इसमें ये एनीमिया होता है बट इसको ना आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें सेल्स की साइज़ में और कलर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। बस ये होता है कि जो सेल की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है, तो फॉलिक एसिड जो होते हैं उसकी कमी से हो जाते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर जो है। ठीक है,
ये होता है फोलिक एसिड, जिसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और इसमें जो सेल होती है उसका मैच्योरेशन जो होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, सेल पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती है। लेकिन जो सेल होती है इसमें क्या होती है, लार्ज तो होती है, साइज़ में तो बड़ी होती है, लेकिन जिसका न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। प्रॉपर न्यूक्लियाई जो है उसका प्रॉपर शेप नहीं ले पाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो इमेच्योर रह जाता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें डीएनए जो है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है। डीएनए का जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, डिफेक्ट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, ठीक है। और एबनॉर्मल फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म होगा, फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इस टाइप का जो एनीमिया है उसमें जो सेल होती है वो क्या होती है, मैक्रोसाइटिक होती है और हाइपोक्रोमिक होती है। मतलब सेल की साइज़ तो बड़ी होगी लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाएगी। हाइपोक्रोमिक मतलब कलर तो उसका कम रहेगा लेकिन सेल की साइज़ बड़ी हो जाएगी, वो मैच्योर नहीं रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है। जो अप्लास्टिक एनीमिया होता है वो क्या होता है, रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है, ठीक है। रेड बोन मैरो में होने वाला है, थोड़ा सा ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है, मतलब सीरियस कंडीशन हो जाती है इसमें, ठीक है। और रेड बोन मैरो क्या होती है, रिड्यूस कर देती है फैटी एसिड्स को, रिड्यूस और रिप्लेस कर देती है फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं उनके। और ये किस कंडीशन की वजह से होता है, रिपीटेड एक्सपोजर, एक्सरेज के कांटेक्ट में आने या गामा रेज के कांटेक्ट में, रेडिएशन जो होती है उनके कांटेक्ट में आने से, या जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या क्वानिन, कोल्ड साल्ट, बेंजीन, रेडियम एक्सेट्रा, इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से ये हो जाता है। और इसमें जो सेल्स होती है वो क्या होती है, नॉर्मोसाइटिक होती है और नॉर्मोक्रोमिक होती है। मतलब इसको भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और इरिथ्रोसाइट्स के जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम इरिथ्रोसाइट काउंट करेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें इरिथ्रोसाइट्स की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब आपको इस टॉपिक में जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।